नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हिंदी और मैथ्स की हमने यूपीएसआई टारगेटेड करके दो यूपीएसआई 2020 टारगेट करके हमने क्लासेस शुरू कर दी हैं। तो मैंने आपको हिंदी में पहला जो टॉपिक बताया वो है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव देशज विदेशज मैंने 2 वीडियोज़ में उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर आपको करा दिया है। आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग वहीं से हो जाएगी और कोई क्या ट्रिक्स क्या होती हैं जिनकी वजह से जो ट्रिक्स हमें एग्ज़ाम्स में, क्योंकि इतना सारा कुछ होता है हम कैसे याद कर सकते हैं उसको। तो वो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी उसमें बताई हैं कि किस तरीके से आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो तत्सम तद्भव मैंने कंसेप्ट बता दिया है। उसके बाद जो मुझे बताना है वो ये है कि तत्सम तद्भव जब मैंने कंसेप्ट बता दिया तो आपको वर्ड्स भी देखने पड़ेंगे। तो मैं लगभग 350-400 वर्ड्स की एक आपको लिस्ट दूंगा, लेकिन मैं उन लिस्ट को वीडियो के माध्यम से और 30-30 वर्ड करके 40-40 वर्ड्स करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार में अगर मैं आपको 400 की लिस्ट दे देता हूँ तो आप नहीं याद करोगे। ये एक ह्यूमन नेचर है कि एक हमारा होता है कि हम नहीं कर सकते। जिन लड़कों ने या जिन कैंडिडेट्स ने कभी भी हिंदी नहीं पढ़ी उनके लिए तो बहुत ही बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा यकीन मानिए एक बार अगर ढंग से पढ़ेंगे तो इस सब्जेक्ट को कभी कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली रिवाइज करिए, एग्ज़ाम दीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हम अपने लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं 30 शब्द की लिस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, वो बिल्कुल चुने हुए शब्द हैं, आप उनको करके जाइए और मैक्सिमम मतलब 99% श्योरिटी है मेरी कि उसमें से आएगा। ठीक है, तो तत्सम तद्भव पहले देख लेते हैं। तत्सम तद्भव होता क्या है? तत्सम मतलब एक रिवाइज कर लेते हैं। तत्सम मतलब होता है कि वो वर्ड जो सीधे सम मतलब समान, जो संस्कृत से सीधे समान हिंदी में आ गए हैं, और तद्भव मतलब वो शब्द जो संस्कृत से परिस्थितियों के अनुसार या क्षेत्र के अनुसार चेंज होते 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 उनका रूप बदल गया है, वो होते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तद्भव ईख, ईख को हम लोग आजकल गन्ना भी बोलते हैं, लेकिन ईख मेनली जो होता है वो एक तद्भव वर्ड है। इसका तत्सम क्या होता है? ठीक है, इसका तत्सम होता है इक्षु। ठीक है, ईख का तत्सम तद्भव होता है इक्षु। गेह, गेह का क्या होता है? ग्रह। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि ग्रह का तद्भव रूप क्या है, तो क्या होता है? गेह। घड़ा, सबने सुना है, घड़ा घट, इसका तत्सम रूप है। मैंने आपको क्या बताया, तत्सम मतलब थोड़े बोलने में कठिन होते हैं, थोड़े से शुद्ध हिंदी लगते हैं देख सुनने में, तो वो आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है इतवार। इतवार हम लोग डेली यूज में बोलते हैं। ठीक है, उसको तो उसका तत्सम होता है आदित्यवार। ठीक है, सुअर डेली यूज में बोला जाता है सुअर। सुअर का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है सूकर। सूकर से आप याद करने का तरीका है कि विष्णु जी का जो है वो सूकर अवतार हुआ था। विष्णु जी का सूकर अवतार हुआ था। ठीक है, उससे आप याद कर सकते हैं। फिर आता है खेत। भाई कितने बीघा खेत है, ये खेत है, ऐसे करके हम डेली यूजेस में सुनते हैं चीज़ों को। तो खेत का जो तत्सम जो होता है वो होता है क्षेत्र। ठीक है, पहले क्षेत्र बोला जाता था, तो संस्कृत में उसको उसको मतलब तत्सम उसका क्षेत्र होता है और वो उसका तद्भव जो होता है वो खेत होता है। जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि बकरा, बकरा निम्न में से कौन सा मैंने आपको उसमें उस वीडियोस में मैंने आपको ये भी बताया है कि कैसे पहचानेंगे, कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, वो मैंने सब बताया। आप मेरी वीडियोस में जाके देखिए, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मैं आपकी वो वीडियोस डाल दूंगा, आप उसको देखिए। बकरा तद्भव हम डेली यूज करते हैं। बकरे का तत्सम जो होता है बरकर। ठीक है, ससुर, ससुर एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम रूप क्या होगा? स्वसुर। ठीक है, मरीच, जैसे वो कह देगा कि मिर्च का तद्भव क्या होता है, तो मरीच होता है। ठीक है, मिर्च का तद्भव मरीच और मरीच का तत्सम मिर्च। ठीक है, आप लोग पॉज करके भी इसको याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से देखिए। लौंग हम डेली यूज में पढ़ते हैं, लौंग का तत्सम रूप क्या होता है? लवंग। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट लिस्ट पे बढ़ते हैं, वो है जैसे तद्भव लाज, एक तद्भव शब्द है, लाज का तत्सम लज्जा होता है। ठीक है, लज्जा हम लोग जब सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा थोड़ा सा मतलब शुद्ध हिंदी टाइप का कुछ वर्ड है, शुद्ध संस्कृत शब्द। ठीक है, तो लाज जो होती है लज्जा, उसका तत्सम रूप होता है। चितेरा का चित्रकार, चित्रकार एक तत्सम शब्द है। ठीक है, अमीय का अमृत, अमृत, अमृत वर्षा। ठीक है, इस तरीके से जो है आप उसको देखिए कि अमृत एक तत्सम शब्द है। अक्षर, 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 तो उसका हो जाता है अक्षर। ठीक है, अक्षर। और मैंने आपको बताया था जब ये छतरी वाला छा आता है तो ऑटोमेटिकली वो जो है छतरी छतरी वाला छा आएगा तो इसका मतलब वो तत्सम रूप है। मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं, आप जाके उसको देखिए। अगम, अगम्य। ठीक है, अनंत,
वैसे एक एक ट्रिक और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी शब्द में आधा आधा चीज आती है, ठीक है, तो आप, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप मैक्सिमम तत्सम होता है वो, ठीक है, ज्यादातर केसेस में तत्सम होता है। अनथ, अन्यत्र, ठीक है, कितना थोड़ा टिपिकल बोलने में बोल रहा है। अन्यत्र, अन्यत्र का तद्भव रूप होता है अनथ। आमचूर, आम्रचूर्ण, ठीक, तो ये आम्रचूर्ण जो है वो तत्सम शब्द होता है। किसका? आम्रचूर्ण तत्सम शब्द होता है आमचूर का, ठीक है। अनाज, अनाज एक तद्भव है, अनाज का तत्सम क्या होगा? अन्न, ठीक है। अनाज का तत्सम शब्द क्या होगा? अन्न। अदरक, ये क्वेश्चन बहुत आया है, अदरक, ठीक है, अदरक का होता है आद्रक, आद्रक में यह ऊपर वाला ऐसे भी लगता है, ऊपर वाली री भी लगती है ऐसे, ठीक है। तो अदरक का होता है आद्रक, ठीक है, तत्सम रूप जो होता है। अमोल, अमूल का होता है अमूल्य। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ज्यादातर केसेस में इसमें आधा आधा आ रहा है, आधा माँ आधा ना, ठीक है, ऊपर को रा, इस तरीके से आधी आधी चीज आ रही है, तो ये तत्सम रूप है। तो अमोल का अमूल्य तत्सम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी लिस्ट पे। उसका है आकाश, ठीक है, जैसे वो बोलेगा कि आकाश का तद्भव रूप क्या होता है, तो भाई आकाश होता है, ठीक है। अनसन, अनसन, और इसका तत्सम रूप क्या होगा? अनशन, ठीक है। अगाड़ी, अगाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? अग्रणी, ठीक है। अगाड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा? अग्रणी। अंगोछा, हम लोग डेली यूज में इसको यूज करते हैं, अंगोछा, तो अंग प्रोछा, इसका जो तत्सम रूप होगा वो अंग प्रोछा होगा। अंकुआ, अंकुआ का तत्सम होगा अंकुर। अमावस, कहते नहीं अमावस की रात है, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उसमें तत्सम रूप क्या होता है? अमावस्या। अंगूठा, अंगूठे का तत्सम रूप होता है अंगुष्ठ। अचरज, अचरज का जो आपका तत्सम रूप होगा वो क्या? आश्चर्य। अंधेरा, अंधेरे का तत्सम रूप होगा अंधकार। अकेला, अकेले का तत्सम रूप होगा एकल, ठीक। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये 30 शब्द की आपके पास लिस्ट हो गई, और 30 शब्द में आपको कुछ भी समझ में आए या ना आए, आप मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, कोई कमी ना छोड़ें। सीरियस कैंडिडेट जो होता है उसके साथ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि उसको सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं होता है। सर, बहुत लोगों के साथ होता है, उनमें कैपेबिलिटी इतनी होती है लेकिन उनको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई, अगर आपको अच्छे से करना है तो जुड़े रहिए चैनल से, ठीक है। मैं आपसे कोई हाँ वो नहीं करता हूँ, सिर्फ आप, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। और देखिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, ठीक है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है, और आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है, ठीक। मेहनत करिए आप। 100% सिविल पुलिस या जो भी आप तीनों में से चाहते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है कि तीनों में क्या अंतर होता है। आपको फर्दर अगर पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको कौन सा चुनना चाहिए, सब मैंने बता चुका हूँ पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में। आप देखिए, जाके प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन के नाम से जो है सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देखिए, ठीक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम 30 शब्द के साथ दोबारा मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।